नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पितर क्यों नाराज़ होते हैं, हम उन्हें किस तरह से पहचानें और किस तरह से उन्हें प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पितरों को लेकर बहुत से लोगों में हमेशा से जिज्ञासा बनी रहती है, जैसे कि वे कौन हैं या वे क्यों नाराज़ होते हैं, उनकी नाराज़गी से क्या होता है और ये पितृदोष क्या है। यदि हमारे पितर हमसे नाराज़ हैं तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि वे हमसे नाराज़ हैं, और यदि वे नाराज़ भी हैं तो हम उन्हें प्रसन्न कैसे करें। इस तरह से कई प्रश्न होते हैं। इन्हीं सब बातों के संबंध में कुछ पंडितों, कुछ जानकारों का कहना है कि पितृ हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक है और इससे भी ऊपर है स्वर्गलोक। जानकारों का कहना है कि धर्मशास्त्रों के मुताबिक आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया है। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर ही सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्यलोक से आगे स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में भी शायद ही कोई आत्मा ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य लोक और पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश, मोहवश अपने कुल में ही जन्म लेती हैं। हमारे यही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग न तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और न ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है, न ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं, न ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास ही करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। माना जाता है कि पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। यह बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण ही होती है। पितरों के रुष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर में समस्याएं, या संक्षिप्त में हम कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका भी संपूर्ण शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करता है। पहला, अधोगति वाले पितरों के कारण, और दूसरा, ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले जो पितर हैं, उनके दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिजनजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्वगति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर या परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर यह पितृदोष उत्पन्न करते हैं।
इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए जाएं, कितनी भी पूजा पाठ क्यों न की जाए, उनका कोई भी कार्य से ये पितृदोष सफल नहीं होने देता। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। जन्म पत्रिका और पितृदोष। जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है। इसलिए विभिन्न विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ ये व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जप और स्तोत्रों का पाठ करना भी श्रेष्ठकर होता है। माना जाता है कि हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं जिनका कर्म न करने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। यह ऋण है मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। माता और माता पक्ष के सभी लोग जिनमें माँ, मामी, नाना, नानी, मौसा, मौसी और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना जाता है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है या माता के पक्ष को कोई कष्ट देता रहता है तो इसके फलस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। पितृऋण। पितृऋण पिता पक्ष के लोगों जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी और इसके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देते हैं, हमारी जिंदगी भर पालन पोषण भी करते हैं और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद ही झेलते रहते हैं। पर आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है? पितृभक्ति करना मनुष्य का धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर उनका श्राप नई पीढ़ी को ही झेलना पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति आदि होती है। देव ऋण। माता पिता प्रथम देवता होते हैं, जिसके कारण भगवान गणेश ही महान बने हैं। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान विष्णु आदि आते हैं, जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवताओं को ही मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल छोड़ दिया है। इस कारण ये कुल देवी या देवता हमें नाना प्रकार के कष्ट देते हैं और अपनी उपस्थिति का आभास कराते रहते हैं। ऋषि ऋण। जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए, वंश वृद्धि की, उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नई पीढ़ी कतराती है। उनके ऋषि तर्पण आदि नहीं करती। इस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। इसीलिए उनका श्राप भी पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। मनुष्य ऋण। माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर मदद की,
गाय आदि पशुओं का दूध पिया, जिन अनेक मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका ऋण भी हमारे ऊपर हो गया है। लेकिन लोग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करके अपने को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा जीवन नहीं बच पाता। वंशहीनता, संतानों का गलत संगति में पड़ जाना, परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य न बना पाना, परिवार के सदस्यों में असाध्य रोग से ग्रस्त रहना इत्यादि दोष उस परिवार में उत्पन्न हो ही जाते हैं। ऐसे परिवार को पितृदोष युक्त या शापित परिवार कहा जा सकता है। रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण दशरथ के परिवार को हमेशा से कष्ट झेलना पड़ा। ये जग जाहिर है। इसीलिए परिवार की सर्वोन्नति के लिए पितृदोष का निवारण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। पितरों के रुष्ट होने के लक्षण इस प्रकार से माने गए हैं, जैसे खाने में से बाल निकलना। अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में से बाल निकलता है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ होता है कि उसके खाने में से बाल निकलता है। यह बाल कहाँ से आया, इसका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट आदि में भी जाए तो वहाँ भी उसके ही खाने में बाल निकलता है और परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते हुए उसका मजाक उड़ा देते हैं। दूसरा है बदबू या दुर्गंध। कुछ लोगों की को समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध ही आते रहती है और यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध आ कहाँ से रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें यह दुर्गंध महसूस भी नहीं होती, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। अब जबकि परेशानी का स्रोत पता न चले तो भला इसका इलाज वह कैसे करे। पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना। मेरे एक मित्र ने बताया कि उनका अपने पिता के साथ झगड़ा हो गया है और वह झगड़ा काफ़ी सालों तक चला। पिता ने मरते समय अपने पुत्र से मिलने की इच्छा भी जाहिर की, परंतु पत्र मिलने तक वह खत्म हो चुके थे और पुत्र नहीं मिल पाए। पिता का स्वर्गवास हो गया। कुछ समय पश्चात मेरे मित्र मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को बिना कपड़ों के देखा है। ऐसा स्वप्न पहले भी कई बार उन्हें आ चुका है। अगला है शुभ कार्य में अड़चन आना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई त्यौहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा है। ठीक उसी समय पर कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का ही संकेत है। घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। बहुत बार आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारी में देखा होगा या अनुभव किया होगा कि बहुत ही अच्छा युवक है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत तो नहीं है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उपरोक्त स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण कभी हमें पता नहीं चल पाता है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत आना। आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या ज़मीन का एक हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा है। यदि कोई खरीदार मिलता भी है तो बात नहीं बनती। यदि कोई खरीदार मिल भी जाए तो सब कुछ हो जाता है और अंतिम समय में सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही है तो यह मान लेना चाहिए कि इसके पीछे अवश्य ही कोई ऐसी अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से लगाव रहा है या कोई संबंध रहा है। संतान का न होना। मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद संतान सुख से वंचित रह जाना। हालांकि आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा होना
बहुत ही हद तक संभव भी है। जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, वह भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन ही बना देती है। पितृदोष की शांति के उपाय कुछ इस प्रकार से हैं। सामान्य उपायों में षोडश पिंड दान, सर्प पूजा, ब्राह्मणों को गौदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना और विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना, ऐसा हमें हमेशा करते रहना चाहिए। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन भी मिलता है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों ना हो, वह शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव ना हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से ही पितृदोष शांति करवा लेना अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर निम्न मंत्र की एक माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप प्रातः या सायंकाल कभी भी कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूरा, घी एवं एक रोटी गाय को खिलाने से भी पितृदोष शांत हो जाता है। अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से इसका पठन करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। सूर्य पिता है, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल या लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर 11 बार ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता और उनकी ऊर्ध्वगति होती है। अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दुग्ध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष अवश्य ही दूर हो जाता है। पितृदोष से मुक्ति के कुछ खास उपाय भी हैं, जैसे किसी मंदिर के परिसर में पीपल या बड़का वृक्ष लगाएं और रोज ही उसमें जल डालें। उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, इतर योनियां, पितर आदि निवास करते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य ही लौटा दें। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए और ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। 1 माह बीतने पर जो अमावस्या आए उस दिन एक प्रयोग और करें। इसके लिए किसी देसी गाय का दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करें। उसे थोड़े से जल में मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धापूर्वक अपने कल्याण की कामना करें और घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन करा दें। ऐसा करने पर पितृदोष शांत हो जाएगा।
घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह हो, उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पितृस्थान माना जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने और पियाऊ लगवाने या आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृदोष शांत हो जाता है। अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक ही परेशानी हो, संतान हानि हो या संतान को कष्ट हो, किसी शुभ समय अपने पितरों को प्रणाम कर उनसे प्रण होने की प्रार्थना करें और अपने द्वार आने जाने अनजाने में किए गए अपराध उपेक्षा के लिए क्षमा याचना करें, या फिर शिवालय में पितृगायत्री मंत्र का 1.25 विधि से जाप कराएं। इस तरह से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृदोष की शांति हेतु ये उपाय बहुत ही अनुभूति और अचूक फल देने वाले देखे गए हैं। उपाय है किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग प्रदान करना, और यह सहयोग जिस तरह से उस लड़की के जीवन में सहायता प्रदान करेगा, आपके भी दुख, आपकी भी परेशानियां दूर होती जाएंगी। पितृदोष करने का एक सबसे सरल उपाय और भी माना गया है कि व्यक्ति को अपने घर के वायव्य कोण में नित्य ही सरसों का तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृपक्ष में नित्य ही लगा देना चाहिए। दीपक पीतल का हो तो ज़्यादा अच्छा है। दीपक कम से कम 10 मिनट तक तो जलना आवश्यक है। इस प्रकार से ये पितृदोष निवारण के कुछ विशेष उपाय थे, जिन्हें करने से आपके जीवन में सुख शांति और दरिद्रता का खात्मा होता है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस तरह से इन कुछ उपायों को करने से आपके परेशानियां, आपके घर की दुख दरिद्रता दूर होती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस कथा को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।